रॉक्स एंड मिनरल्स। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में। तो रॉक्स क्या होती है? ऑल द मटेरियल विच फॉर्म द अर्थ क्रस्ट दे आर नोन एज द रॉक्स। कई बार हम सोचते हैं कि रॉक्स हार्ड होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं, वो सारे के सारे जो है वो रॉक कहलाते हैं। अब इसमें जो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, कोई भी है, कोई भी इस प्रकार का जो मटेरियल है, वो सारे के सारे रॉक कहलाते हैं। और कई बार हम देखते हैं भी सारे के सारे जो मिनरल्स हैं वो रॉक्स में पाए जाते हैं। तो रॉक्स को हम कहेंगे भी रॉक्स जो है वो ऑल द मटेरियल, चाहे वो सॉफ्ट है बिल्कुल पाउडर की तरह, या एक डायमंड है बिल्कुल हार्ड है उसकी तरह, ग्रेनाइट की तरह, और वो सारे के सारे जो है वो रॉक्स कहलाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक। तो नाउ वी कम टू द मिनरल्स। मिनरल्स आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रॉक्स, यानी मिनरल जो है रॉक से पाए जाते हैं। ऑल द मिनरल्स आर फाउंड इन द रॉक्स। और मिनरल्स भी जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है, दो या दो से अधिक, यानी टू और मोर आप कह सकते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ द मिनरल्स। तो सारी की सारी रॉक्स हैं वो किससे बड़ी? मिनरल्स से बड़ी है। तो इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं ये बायोटाइट माइका है, पोटाशियम, फेल्डस्पार, इस प्रकार से ये रॉक्स में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं आप, ये रॉक है, इस रॉक्स में जो है डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स आप देख सकते हैं, क्वार्टजाइट है, बायोटाइट है, माइका है, पोटाशियम है, फेल्डस्पार। तो ये मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। तो मिनरल्स का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे मिनरल्स की डेफिनेशन। नेचुरली अकरिंग, एक नेचुरल होते हैं सारे के सारे मिनरल्स, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विद द स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी मिनरल्स एक नेचुरली अकर करते हैं जिसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, एक स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कोई भी मिनरल्स है, आयरन है, पोटाशियम है, ये सारे के सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मिनरल जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कुछ लिस्ट दी गई है, देख सकते हैं आप। इसमें बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, कॉमन कलर्स के मिनरल्स हैं, कुछ डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक इसके हैं, अलग टाइप के होते हैं, किसी में कलर कैसा, उसका टेस्ट कैसा है। इस प्रकार से मिनरल जो है वो डिफरेंट टाइप की, थोड़ा सा आपके लेवल का नहीं है। तो इसमें मिनरल्स प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं। यूज टू आइडेंटिफाई मिनरल्स, कोई भी मिनरल्स है उसकी किस प्रकार की प्रॉपर्टीज है, उसके गुण क्या क्या होते हैं, उसको मिनरल्स कहें। तो यहाँ इसमें देख सकते हैं आप, उसका कलर होगा। कोई भी मिनरल है उसका एक अपना कलर होता है। तो कलर को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? लिस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी इन द आइडेंटिफाइंग द मिनरल्स। ये कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लिस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइंग करने के लिए जो है, जैसे कोई भी कलर है, वो ग्रे कलर है, ब्लैक है, वाइट है, किस प्रकार का, तो ये कलर है, कोई भी मिनरल है उसका कलर के बारे में बात करते हैं इस प्रकार से। ये देखते हैं इस प्रकार से भी ये क्यों बात करते हैं, इसका कलर किस प्रकार का है, ये देख सकते हैं आप इसमें फोटो में। तो डिफरेंट टाइप के इसमें कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में ये देखिए, डिफरेंट टाइप के जो कलर हैं ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के कलर, किसी का पिंक कलर है, किसी का लाइट कलर है, किसी का ब्लैक है, इस प्रकार से ये देख सकते हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज आर वैराइटीज ऑफ द क्वार्टजाइट। ये सारी की सारी जो है वो इसकी वैराइटीज, क्वार्टजाइट की वैरायटी है, देख सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट इसमें स्ट्रिक। स्ट्रिक भी इसकी एक विशेषता है, करेक्टरिस्टिक्स होता है। स्ट्रिक क्या होता है एक्चुअल में? स्ट्रिक जो है वो द कलर ऑफ ए मिनरल्स पाउडर। जैसे हम किसी को जब मिनरल्स को रब करते हैं या उसके ऊपर कोई रगड़ करते हैं तो उससे पाउडर निकलता है, तो पाउडर जो है वो निशान छोड़ देता है वो जिसको। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, स्ट्रिक टेस्ट करते हैं इसमें। देखिए किस प्रकार से इसमें टेस्ट होगा। ये देखो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, तो इसमें एक जो रॉक है दूसरे रॉक से या मेटल से इस प्रकार से रगड़ करते हैं तो उसमें एक लेयर बन जाती है, एक स्ट्रीक बन जाती है। तो उसके बाद इसका जो पाउडर निकलता है, पाउडर का जो कलर है वो अलग होगा। पाउडर जो निकलेगा वो उसका कलर जो है वो अलग से दिखाई देगा। इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इसमें। तीसरा इसके अंदर लस्टर। लस्टर होता है, उसके अंदर एक चमक होती है, शाइनिंग होती है। कोई भी मिनरल्स होता है तो उसके अंदर शाइनिंग होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। हाउ द मिनरल सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट। जो मिनरल्स हैं सरफेस को किस प्रकार से लाइट
को रिफ्लेक्ट करता है। किसी में शाइनिंग ज़्यादा होती है, जैसे हम बात करते हैं आयरन है, स्टील है, और जैसे कोयला उसमें कम होती है, डायमंड में ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप की इसके अंदर लस्टर होता है, यानी मेटेलिक वर्सेस नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में ज़्यादा होता है और नॉन मेटेलिक में जो है कम होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये इसमें देखिए फोटो में ये दिखाई दे रहा है, इसमें अलग अलग टाइप के इसमें जो है लस्टर दिखाई दे रहा है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। इसमें लेयर होती है, कई बार कोई रॉक में भी आ जाते हैं इस तरह से। तो दूसरा नेक्स्ट इसके अंदर आता है हार्डनेस। कोई भी जो मिनरल्स है वो कितना हार्ड है, हार्डनेस इसमें 1 to 10 तक है। जैसे एक तो बिल्कुल पाउडर होता है, पाउडर की तरह, एक डायमंड होता है। इस प्रकार से इसकी जो हार्डनेस है वो डिफरेंट होती है इनकी। इसमें यहाँ पर दिखाया गया द एबिलिटी ऑफ द मिनरल्स टू रेसिस्ट द बिंग स्क्रैच। भाई जो स्क्रैच को कितना रेसिस्ट कर सकता है मिनरल्स, उसकी एबिलिटी, उसको बोलते हैं हार्डनेस। तो ये भी अलग अलग होती है हार्डनेस, इसमें दिखाया गया है। स्क्रैच टेस्ट करेंगे यहाँ पर, इसको भी किसके हम स्क्रैच करते हैं। इफ मिनरल ए कैन स्क्रैच मिनरल बी, अगर ए को हम बी से स्क्रैच करते हैं, व्हाट डज दैट टेल अस अबाउट द रिलेटिव हार्डनेस ऑफ ईच मिनरल। अगर दो मिनरल्स है उसको आपस में हम स्क्रैच करते हैं तो जो हार्ड होगा वो दूसरे को स्क्रैच कर देगा। तो इस प्रकार से इसको हम स्क्रैच टेस्ट जो है कर सकते हैं। इसमें देखिए ये इसका दिखाया गया, ये मो हार्डनेस स्केल है, ये हार्डनेस स्केल है। जैसे फर्स्ट आता है विटाल पाउडर होता है, जैसे जो दूसरा जिप्सम होता है, कैल्साइट होता है, फ्लोराइट होता है, एपिटाइट होता है, ऑर्थोक्लेस होता है, क्वार्जाइट होता है, टोपाज होता है, और कोरंडम एंड डायमंड। तो इस प्रकार से ये डायमंड जो है सबसे ज़्यादा हार्ड है, और जो पाउडर है, जो टास्क है वो जो है वो सबसे सॉफ्ट है। तो इस प्रकार से 1 to 10 इसको दिखाया गया अभी कौन सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है और कौन जो है सबसे हार्ड है। तो डायमंड जो है इज द हार्डेस्ट मिनरल है इसके अंदर। नेक्स्ट ये देखिए इस प्रकार से दिखाया गया अभी जो पाउडर है जिप्सम, उसका 2.5 पे होता है फिंगर नेल, कैल्साइट का इस प्रकार 3, कॉपर पेनी होता है 4, जो है फ्लोराइट है, एपिटाइट का 5.5, नाइफ, ब्लेड, विंडो ग्लासेस होते हैं। फेल्डस्पार का होता है ऑर्थोक्लेस 6.5, स्टील फाइल होता है। जैसे क्वार्जाइट 7 नंबर पर है, 8 पर टोपाज है, और 9 पर जो है वो कोरंडम, और उसके बाद 10 जो है वो डायमंड। तो इस प्रकार से इसका एक क्लासिफिकेशन किया गया है, इजीली समझ सकते हैं आप ये। नेक्स्ट है इसके अंदर आता है फ्रैक्चर और क्लेविज। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसके अंदर किस प्रकार से टूटता है, ये डिपेंड करता है उसके अंदर जो अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है, जो क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है, उसकी बनावट कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है। फ्रैक्चर अलग चीज़ है और क्लीवेज थोड़ा सा अलग चीज़ है। मिनरल्स ब्रेक अनइवनली और इरेगुलरली। कई बार हम किसी मिनरल्स को तोड़ते हैं वो अनइवनली टूटता है या इरेगुलर टूटता है, उसके अंदर फ्रैक्चर आ जाता है। जबकि जो क्लीवेज है उसके अंदर तोड़ने पर एक लाइन सी बन जाती है, उसका अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। भाई इसमें जो है वो इस प्रकार से है। द टेंडेंसी ऑफ द मिनरल, द टेंडेंसी ऑफ ए मिनरल टू ब्रेक इवनली अलॉन्ग इट्स द वीकेस्ट प्लेन। उसका जो वीकेस्ट प्लेन है वो क्या है, इस प्रकार से उसकी टेंडेंसी तोड़ने की, जहाँ उसका वीक होगा वहाँ से वो टूटता है। फ्रैक्चर में क्या है कि आप उसको अनइवनली टूटता है, वो टूटता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है फ्रैक्चर और क्लीवेज के अंदर। तो ये आपने इसकी विशेषता देखी। ये देख सकते हैं आप, इसमें कुछ फोटो दिए गए अलग अलग, तो पिक्चर दी गई, ये अलग अलग कोई चीज़ किस प्रकार से टूटती है, फ्रैक्चर कैसे होता है और क्लीवेज किस प्रकार से होता है। ये देखिए फ्लोराइड है, हेलाइट है और कैल्साइट। इसको हम तोड़ते हैं तो अलग टाइप से टूटता है। इसका जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, बॉन्डिंग क्या है किसी चीज़, इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार से होता है, अरेंजमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्रिस्टल फॉर्म, कोई भी मिनरल्स होता है उसके अंदर क्रिस्टल होते हैं। सम मिनरल्स टेंड टू फॉर्म क्रिस्टल्स दैट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए मिनरल, और उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी क्रिस्टल की फॉर्म जो किस प्रकार से होती है। क्रिस्टल कैसे बनते हैं, तो जब मैग्मा बाहर आता है लावा, तो वो किस प्रकार से कूल होता है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है या देर से होता है या मॉडरेट होता है, उसी के अनुसार उसके अंदर क्रिस्टल की फॉर्म होती है। अगर वो बिल्कुल जल्दी ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे, अगर थोड़ा लेट ठंडा होता है तो छोटे क्रिस्टल बनेंगे, अगर बहुत लेट होता है तो बहुत बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं।
जैसे हम केमिस्ट्री में क्रिस्टल बनाते हैं, केमिस्ट्री प्रकार से। सेवंथ आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ए मिनरल टू डेंसिटी ऑफ द वाटर, यानी उन दोनों का रेशियो है, यानी एयर में कितनी डेंसिटी है और उसके बाद वो जब उसको वाटर में हम डालते हैं तो उसको कितनी जो है वो वाटर जो है वो हटाता है उससे, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इफ ए मिनरल हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द 5, दैट मीन्स इट इज द 5 टाइम एज डेंस एज द वाटर, यानी अगर 5 से बाहर उसकी तो अंदर जो है 5 गुना जो है वो डेंस करेगा। तो इस प्रकार से इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डेंसिटी इन द एयर एंड डेंसिटी इन द वाटर, कोई भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो ये उसकी इसकी विशेषता होती है, कोई भी मिनरल होता है उसकी स्पेसिफिक जो है वो ग्रेविटी कितनी है। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर। इफ ए मिनरल हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 5, दैट मीन्स इट इज 5 टाइम एज डेंस एज द वाटर। ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके अलावा अदर्स भी कुछ इसके होते हैं, अदर भी कैटेगरी होती है कुछ, जैसे कोई ट्रांसपेरेंसी होती है उसके अंदर, इस प्रकार से में तो एसिड टेस्ट हम करते हैं कैल्साइट का, जैसे इसमें किसी में कितना एसिड टेस्ट करते हैं, उसके बाद जैसे देख सकते हैं कैल्साइट पासिस द एसिड टेस्ट, इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके ऊपर कैल्साइट के ऊपर आपने ये डाला एसिड और वो किस प्रकार से इसके ऊपर रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं मैग्नेटिक, भाई मैग्नेट का कितना स्रोत है, कोई भी उसके अंदर भाई एसिड के टेस्ट कितना है, मैग्नेटिक कितना है, ये इसकी एक विशेषता होती है। मैग्नेट देख सकते हैं आप इसमें कितना मैग्नेट है, ये देखिए कोई भी उसके अंदर जो है आप उसको ले जाते हैं तो ये उसको कैच करता है मैग्नेट। नेक्स्ट है हेलेटाइट। हेलेटाइट जो इसमें देखते हैं आप ये किस प्रकार से ये देख सकते हैं, इसके अंदर नमक जो है वो कितना है। ए मिनरल्स प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ इट्स एटम, कोई भी मिनरल्स है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो इंटरनल अरेंजमेंट है एटम्स का वो किस प्रकार से, उसके अनुसार उसके गुण होते हैं। तो ये था आपके मिनरल्स के बारे में। सिलिकेट मिनरल्स, ये देखिए आपको सिलिकेट मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स दैट कंटेन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन, मतलब मोस्टली मिनरल्स है वो उसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन होता है। 50% इस प्रकार के मिनरल्स हैं इसमें सिलिकेट मिनरल पाए जाते हैं 50% आपके ऊपर, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन दैट कंटेन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। इस प्रकार से देख सकते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन दिया गया है, सिलिकॉन दिया गया है, इस प्रकार से इसका परसेंटेज है। ऑक्सीजन 46.4% है, सिलिकॉन जो है वो 28.1 है, एल्यूमिनियम जो है वो 8.23 है, आयरन जो है वो 5.63 है, कैल्शियम 4.15 है, सोडियम 2.36 है, मैग्नीशियम जो है वो 2.33 है, पोटासियम जो है वो 2.09 है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अदर्स जो है वो 0.6। इस प्रकार से ये परसेंटेज बाय द वॉल्यूम की परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा 94.4% है। उसके बाद फिर सिलिकॉन जो है वो अलग अलग दिया गया। उसके बाद परसेंट बाय द वॉल्यूम इसमें भी दिया गया, परसेंट बाय द वॉल्यूम अलग अलग है। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है वो उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं मिनरल्स। सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहाइड्रॉन्स इस प्रकार से पाई जाती है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकेट मिनरल्स, सिलिकेट जो अर्थ कलश है उसके ऊपर ज़्यादा जो है सिलिकॉन पाया जाता है। ये देखिए किस प्रकार से इनकी जो है वो बॉन्डिंग है सिलिकॉन की और ऑक्सीजन की। ये देखिए देख सकते हैं आप इसमें किस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग दिखा रखी है इसमें। इसको डायग्राम को ध्यान से देखें। ये दिया गया फिर अदर्स उसमें पाए जाते हैं भाई लस्टर कितनी होती है किस मिनरल्स में। ये थोड़ा सा जियोलॉजी का पार्ट, एक्चुअली सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मिनरल जो है वो जियोलॉजी का पार्ट है। जियोलॉजी उसके लिए ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेयर वी आर द स्टूडेंट ऑफ द ज्योग्राफी। हम पढ़ेंगे यहाँ पर उसकी विशेषता क्या है, उसका यूज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है उसका, कहाँ कहाँ, और उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो क्या है। हम इसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। हम इसमें जैसे में ज़्यादा साइंटिफिक नहीं जाते ज्योग्राफी में, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया। तो अलग अलग इसकी दिखाया गया कि लस्टर के रूप में कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं। ये कलर्स दिखाया गया है, करेक्टरिस्टिक दिखाया गया, ब्लैक स्ट्रीक इस प्रकार से इस टेबल में। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका रॉक्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रॉक्स होती है वो किस प्रकार से होती है भाई। ऑल द जो हमारा जो क्रस्ट लिथोस्फीयर है वो सारा का सारा जो है वो रॉक्स से बना है। 80 to 90% जो है ये मोनोमिनरिक की तरह से कह सकते हैं आप इसको, और पॉलीमेरिक
रॉक्स दोनों प्रकार का होता है जी। कई रॉक जिसमें एक ही पाया जाता है, कईयों मुताबिक कई मिनरल्स पाए जाते हैं, इस तरह से इसमें कह सकते हैं वन मिनरल, और इसमें देखो मोर देन वन मिनरल्स। बहुत सी रॉक्स जिसमें एक ही मिनरल पाया जाता है, लेकिन कुछ रॉक्स ऐसी होती है जिसमें एक से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ये रॉक्स आर क्लासिफाइड बाय द हाउ दे आर फॉर्म्ड। भी रॉक्स जो है उनका निर्माण कैसे हुआ, उनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई, फॉर्मेशन के आधार पर इसको हम बांट सकते हैं। डेफिनेशन की हम बात करते हैं रॉक की, रॉक इज इन द एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलॉजिस्ट। साइंटिस्ट होते हैं जो इसकी स्टडी करते हैं, रॉक स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजिस्ट। उसके अनुसार क्या होता है, साइंटिस्ट हु स्टडी द रॉक्स से rocks may be simply be defined as all those materials which form the crust of the earth, whether hard like granite or soft like the clay, ग्रेवल और द सैंडस्टोन। यानी कोई भी जो मटेरियल है जिससे हर क्रस्ट का निर्माण होता है, चाहे वो हार्ड है चाहे वो सॉफ्ट है, यानी ग्रेनाइट की तरह है या बिल्कुल उसकी तरह है, पाउडर की तरह, वो सारे के सारे पदार्थ जो है वो रॉक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें भाई हम रॉक्स को किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, इनकी फॉर्मेशन क्या है। इसमें देखो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, इस देख सकते हैं आप क्लास्टिक्स के आधार पर। ये प्लास्टिक रॉक्स दैट फॉर्म व्हेन द सेडिमेंट्स, सैंड, सिल्ट एक्सेट्रा आर लिथिफाइड। देखिए एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सेकेंडरी रॉक्स कह सकते हैं इसको। जो प्राइमरी रॉक्स हैं हमारे वो इग्निस रॉक्स हैं। इग्निस रॉक्स के ऊपर जब कोई डेनोडेशन होता है, इरोजन होता है, और उसके बाद जो सेडिमेंट है यानी जो नेचुरल प्रोसेस वो काम करती है। मैं आपको पहले बताया था यहाँ पर दो फोर्सेस काम करती है। फर्स्ट इज द एंडोजेंटिक फोर्सेस, सेकेंड इज द एक्सटेंसिव फोर्सेस। जो एंडोजेंटिक फोर्सेस है जिसमें बात करते हैं अर्थक्वेक है, वोल्केनोज है। वोल्केनो से जो है वो सारा मटेरियल बाहर आता है। एक्चुअली जो अंदर से जो एटमॉस्फेयर है वो वीक है, और वीक होने के कारण वहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर एनर्जी होती है, फिर वो बाहर आने का प्रयास करती है। बाहर आने के बाद फिर वो ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी के ऊपर लावा ही लावा था, उसके बाद ये धीरे धीरे ठंडी होगी, और उसके बाद चाहे विंड है, वाटर है, ग्लेशियर है, इस प्रकार के एजेंट काम करते हैं। उसको बोलते हैं जैसे वेदरिंग प्रोसेस हो गया, रॉक जो है वो टूट गई, टूटने के बाद फिर वो वहाँ से अपरदन हो गया उसका, यानी इरोजन हो गया। यानी इस प्रकार से वो ट्रांसपोर्ट के जरिए, चाहे वो रिवर के जरिए है या ग्लेशियर के जरिए है, विंड के जरिए है, वो ट्रांसपोर्ट हो गए कहीं पर जमा हो गया। तो इसमें क्लास्टिक्स बोलते हैं रॉक्स दैट फॉर्म इन द सेडिमेंट, यानी इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले लिथिफाइड, यानी जो लिथोस्फीयर है उसका लिथिफाइड हो जाता है, यानी कोई चीज जो है वो धीरे धीरे उसके ऊपर जम जाती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लेयर रॉक्स भी कहते हैं, यानी एक लेयर, सैंड है, सिल्ट है, क्ले, इस प्रकार से उसमें डिफरेंट टाइप की लेयर भी पाई जाती है। तो इसकी जो प्रोसेस देख सकते हैं आप इसकी, कंपैक्टिंग एंड सीमेंटिंग, यानी कोई चीज है पहले कंपैक्ट होगी, सीमेंटिंग होगी, उसके ऊपर फिर लेयर आ जाती है दबाव के कारण। तो दबाव के कारण इसके बीच में कई बार कोई चीज आ जाती है, दबाव के कारण वो चेंज हो जाते हैं। इसमें हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है वो भी पाए जाते हैं, चाहे वो कोल है, इस प्रकार से कोयला मिलता है, और इसके अलावा जैसे मैं बात करते मिनरल ऑयल की, तो उसके बीच में जो है वो आ जाता है, वो कंपैक्ट हो जाता है, सीमेंटिंग हो जाता है, और वो फॉर्म उसकी चेंज हो जाती है। तो ये इसकी प्रोसेस है कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, कंपैक्टिंग एंड द सीमेंटिंग। उसके बाद वेरी ड्यू टू द ग्रेन साइज। अब देखते हैं भी किसी में ग्रेन साइज छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ से आया। तो इसका जो टेक्सचर देख सकते हैं, ग्रेन साइज में पेबल्स होते हैं, कोबल्स होते हैं, एंड बोल्डर्स होते हैं एम्बेडेड इन द सैंड, सिल्ट एंड द ओकली। तो ये इसका कंपोजिशन होता है। मोस्टली क्वार्टजाइट, फेल्सपार एंड द क्ले मिनरल्स में कंटेन द फ्रेगमेंट ऑफ द अदर रॉक्स एंड मिनरल्स। अब इसमें राउंडेड भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है, फाइन टू कोर्स हो सकता है, वेरी फाइन हो सकता है, कॉम्पैक्ट में कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, स्पेशली इजिली। अभी इसमें डिफरेंट टाइप की इसका जो शेप पाई जाती है। रॉक नेम कॉन्ग्लोमेरेट हो सकता है, ब्रिका हो सकता है, सैंडस्टोन, डिफरेंट टाइप के हो सकता है। वो कहाँ से आया है, वो किस प्रकार से है, इस प्रकार से जो क्लास्टिक इसका जो ट्रेगमेंटल है, जैसे सैंड की बात करते 0.2 लेकर के 0.006 सेंटीमीटर, सिल्ट जो है वो 0.006 टू 0.0004 सेंटीमीटर हो सकता है, क्ले जो लेस देन, इस प्रकार से
0.0004 सेंटीमीटर। तो ये थे उसका इनऑर्गेनिक लैंड ड्राइव्ड सेडिमेंट्री रॉक्स का भी ग्रेन का साइज कितना है, टेक्सचर कंपोजिशन किस प्रकार का है, रॉक का नेम क्या है और मैप किस प्रकार से इसको सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं केमिकली एंड और द ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इसका ग्रेन का साइज हो गया, टेक्सचर किस प्रकार का, उसमें क्रिस्टल कैसे बनेंगे, वेरिड है इसमें भी ग्रेन साइज और कंपोजिशन हैलाइट, जिप्सम, डोलोमाइट, कमेंट्स, क्रिस्टल फ्रॉम द केमिकल प्रेसिपिटेंट्स एंड केमिकल्स, वो केमिकल के कारण बनता है, यानी उसका केमिकल का प्रेसिपिटेंट्स होता है, यूपरेट होता है। जैसे रॉक नेम रॉक साल्ट है, रॉक जिप्सम है, इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद बायोक्लासिक, इसमें माइक्रोस्कोपिक टू कोर्स वेरिड होता है इसके अंदर भी। इसमें जैसे बात करते हैं डोलोमाइट है, हेलाइट है, जिप्सम है, डोलोमाइट, कैल्साइट, कार्बन। तो क्रिस्टल फ्रॉम द केमिकल प्रेसिपिटेंट्स एंड द यूपरेट्स commented the cell fragments or the precipitates of the biologic origin from the plant remains। तो इस प्रकार से बनता है, रॉक साल्ट बनता है, इससे रॉक जिप्सम बनता है और ये था डोलस्टोन बनता है, लाइमस्टोन बनता है, कोयला बनता है। इस प्रकार से ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में बताया गया। रॉक्स नॉन प्लास्टिक होती है कुछ, इसमें ऑर्गेनिक जो है वो पाया जाता है। ऑर्गेनिक्स और द बायोप्लास्टिक्स की बात करते हैं, ये इसके अंदर कुछ है। फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यानी जो लिविंग थिंग्स में उसमें आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कोयला बनता है उसके अंदर, एग्जाम्पल कोल है, लाइमस्टोन है, एग्जाम्पल ऑफ द नॉन प्लास्टिक ऑर्गेनिक्स। उसके बाद हम केमिकल क्रिस्टलाइन की बात करते हैं। फॉर्म फ्रॉम द इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, भाई किस प्रकार से बनता है केमिकल, इवेपोरेशन होता है वहाँ पर या रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होता है, इस प्रकार से सी वाटर से बनता है। सी वाटर से जैसे हम बात करते चलता रहता है, इवेपोरेशन होता है तो उसमें नमक रह जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो केमिकल क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। एग्जाम्पल इसका हैलाइट और जिप्सम, जैसे बताया नमक और जिप्सम इस प्रकार से बनते हैं। ये दोनों रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कई बार ये हैलाइट जो है वो ओशन बनता है और जिप्सम जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है। ये इस प्रकार से देख सकते हैं, वही लिस्ट आ गई है दोबारा। फिर इग्निस रॉक्स की बात करते हैं। इग्निस एक्चुअली इग्निस आर द प्राइमरी रॉक्स, और जब मैग्मा बाहर आता है तो उसको लावा बोलते हैं। लावा जब ठंडा हो जाता है, फॉर्म व्हेन द लिक्विड रॉक कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, जब वो ठंडी होकर के उसमें सॉलिडिटी आ जाती है उसको बोलते हैं इग्निस रॉक्स। इग्निस मतलब होता है कि लैटिन वर्ड है द फायर, यानी आग से बनी। एक्चुअली दीज आर द प्राइमरी रॉक्स, यानी इसके बाद ही जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। इसमें कुछ आंतरिक होता है, इंटरेस्टिव इग्निस होती है जो अंदर ही, कई बार जो मैग्मा है वो बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही जमा हो जाता है और उसके बाद फिर काफ़ी सालों के बाद जब डेमोनेशन होता है, इरोजन होता है तो वो बाहर दिखाई देता है। इस प्रकार की जो है, जैसे कि हमने पढ़ा पहले भी पढ़ा था, कुछ दो फॉर्म होते हैं वोल्केनो की, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो ये कुछ इसकी देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरह के रॉक्स पे। कूल्स बिलो द अर्थ सरफेस स्लोली, बिल्कुल। और ये जो है वो उसके बाद है, जैसे मैग्मा की बात करते, एग्जाम्पल दिया ना मैग्मा, प्लूटोनिक तो जो अंदर जमा होता है। इसी प्रकार से कूल्स एट द अर्थ सरफेस, देखिए यहाँ पर जो है अर्थ सरफेस के ऊपर आता है और ये जल्दी ठंडा हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। जैसे लावा की बात करते हैं, लावा जो है वो कैसे जमता है वो डिपेंड करता है वो कितना गर्म है और बाहर का जो एटमोसफियर है वो उसको किस प्रकार से ठंडा करता है या किसके वो कॉन्टेक्ट में आता है। दीज आर फैक्टर्स, जैसे वोल्केनिक फैक्टर की बात करते हैं। तो द लॉन्गर द रॉक टेक्स टू कूल लार्ज द क्रिस्टल, अगर वो ज़्यादा टाइम लेती है तो उसके अंदर क्रिस्टल की जो फॉर्मेशन है वो लार्ज होगी। द लॉन्गर द रॉक टेक्स टू कूल द लार्जर, इस प्रकार से है। अब कूल स्लो लार्ज क्रिस्टल होगा, जो धीरे धीरे ठंडा होगा उसके अंदर जो क्रिस्टलाइजेशन है वो जो है वो लार्ज होगा। ये दिखा रखा है इस प्रकार से, ये एग्जाम्पल दे रखे, ये बड़ा आपको ध्यान से देखिए। तो ये बेसाल्ट हम कह सकते हैं, इसको लावा से बनी हुई है। इस प्रकार से कूल फास्ट जो होगा, जो जल्दी ठंडा होगा, उसमें स्मॉल क्रिस्टल होते हैं, छोटे क्रिस्टल बढ़ेंगे। ये देख सकते हैं आप इसमें क्रिस्टल इससे जो ऐसे छोटे इसके अंदर। और इसके अलावा कूल्स इमीडिएटली, जो जल्दी उसी टाइम यानी तत्काल जो है वो ठंडा हो जाता है, उसके अंदर कोई क्रिस्टल नहीं बनते, वो ग्लास उसके अंदर देखिए बिल्कुल इस प्रकार से जो है वो
ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से जो इंग्लिश रॉक्स है वो किस ठंडी कैसी होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंग्लिश रॉक्स की। एनवायरमेंट ऑफ द फॉर्मेशन के मुताबिक किस प्रकार का एनवायरमेंट है। स्टेसिस में जो प्लूटोनिक है और स्टेसिस में जो है वोल्केनिक, यूजुअली अपीयर्ड ब्लैक। इस प्रकार से जो हम बात करते हैं यूजुअली जो है वो ये ब्लैक दिखाई देती है। वस्कुलर रायोलाइट, रायोलाइट, ग्रेनाइट, पेगमाटाइट, ये इसका नाम है इसके। वेस्कुलर एंड द वेस्कुलर एंड डेस्टाइट एंड स्टाल्स, ड्यूराइट और बेसाल्टी ग्लास, इसमें स्कोरिया होता है, वेस्कुलर बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट होता है, डायबेस होता है, गैब्रो, इसके एग्जाम्पल रखे हुए हैं। इसका जो क्रिस्टल साइज है नॉन क्रिस्टलाइन होता है, इसमें लेस देन 1 मिलीमीटर होता है और इसमें 1 मीटर तो 10 मिलीमीटर होता है और इसमें 10 मिलीमीटर से जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो ग्लासी होता है, फाइन होता है, कोर्स होता है, इस प्रकार से वेरी कोर्स होता है। इसमें नॉन वेस्कुलर होता है और वेस्कुलर गैस पॉकेट्स और इसमें नॉन होता है। अलग अलग टाइप की इसमें लाइटर लोअर देख सकते हैं, कलर कितना उसमें, डेंसिटी कितनी है, कंपोजिशन क्या, डार्कर है, हायर है, मैफिक है, इस प्रकार से दिखाया गया इसमें। पोटासियम फेल्डस्पायर पिंक टू वाइट होता है, उसके बाद तो क्लियर वाइट होता है और क्लास फेल्डस्पायर जो वाइट टू ग्रे होता है और बायोटाइट होता है, एबीफ्लोड होता है, ब्लैक होता है ये, और प्रोक्साइन जो है वो ग्रीन होता है, पायरोक्सिन जो है वो ग्रीन होता है। उसके अलावा जो ओलिवाइन होता है वो ग्रीन होता है। तो इस प्रकार से इसमें इंटरनल कंपोजिशन दिखाया गया है सारा का सारा। इस टेबल को ध्यान से देखें डायग्राम। गैस पॉकेट्स इसमें दिखाया गया किस प्रकार से, वेस्कुलर जो है गैस पॉकेट्स दिखाए गए, इसके अंदर सुराख दिखाई दे रहे हैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर इसमें 2 सेंटीमीटर के पाए जाते हैं। किस प्रकार से जो है बनते हैं, गैस पॉकेट्स बन जाते हैं, इसके अंदर हवा जाती है, गैस निकलती है इसमें से। मेटामॉर्फिक, हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक। देखिए मेटामॉर्फिक क्या होता है, जब इग्निस और सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू द हीट और प्रेशर अपने सारे के सारे जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। और इस प्रकार से बहुत से मिनरल्स जो है वो आ जाते हैं। रॉक्स दैट आर चेंज ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट और द प्रेशर, कोई भी रॉक्स है वो अपने आप को चेंज कर लेती है ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। तो ये इस प्रकार से डू नॉट मेल्ट, मेल्ट नहीं होती, देरी उसके जो क्रिस्टल दोबारा रिक्रिस्टलाइज होता है उसके अंदर। कोई किसी चीज़ को आप गर्म करते हैं तो उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए चीनी को गर्म करते हैं तो चीनी की फॉर्म चेंज हो जाएगी, इस प्रकार से उसके जो क्रिस्टल है वो चेंज हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को आप एक बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेटामॉर्फिक है, जब वो किसी एक्सट्रीम हीट के संपर्क में आती है या प्रेशर में आती है तो उसके जो क्रिस्टल है वो चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं आप। अब मेटामॉर्फिक रॉक बिकेम हार्ड हो जाती है, मोर डेंस हो जाती है, बेंडेड और पोलेटेड हो जाती है, इससे फॉइल का दर्शन होता है और डिस्टोर्टेड हो जाती है। कई बार हम दबाव डालते हैं तो उससे डिस्टोर्टेड हो जाती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए भी, ज़्यादा हार्ड हो सकती है कोई भी मेटल रॉक से, मोर डेंस हो सकती है, बेंडेड और पोलेटेड हो सकती है, डिस्टोर्टेड हो सकती है। इस प्रकार से अब बेंडिंग की बात हम करते हैं, किस प्रकार उसके अंदर देखिए ये बेंडिंग होना, ये इसके अंदर दिखाई दे रही, ये देखिए तो ये बेंडिंग हो जाता है। एग्जाम्पल दे रखे ना, ये देखिए इसके अंदर लेयर किस प्रकार से बनी हुई है, देख सकते हैं आप। ये अच्छे फोटोग्राफ्स दिए गए और अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, देख सकते हैं रॉक्स के, मेटामॉर्फिक रॉक्स के। इस प्रकार से उसका पोलेटेड हो जाता है। कई बार फॉइल की बात हम करते हैं, लेयर तो जाते हैं उसके ऊपर से, इसका जो इरोजन होता रहता है, इसके ऊपर वेदरिंग होता रहता है, उसको पोलेटेड बोलते हैं इसको, इसका होगा। उसके बाद ये देखिए इसका भी ये अलग से बन जाता है, इसकी फॉर्म अलग है, इसके ऊपर भी अलग है। ये तीनों जो रॉक्स थोड़ा इनके डिफरेंसेस है। क्वालिटी की बात हम करते हैं, ऊपर से इनका ऊपर, इसका ज़्यादा है उसका कम है, उसका अलग टाइप से। तो ये था आपका क्वालिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कई बार क्या होता है, पूरे एरिया का एक तो होता भी पर्सनल, कुछ एरियाज में हो जाता है कोई, एक कई बार जो पूरे एरिया जो है, पूरा बहुत बड़ा एरिया जो है उसका, उसमें हीट या प्रेशर के कारण पूरी की पूरी जो एरिया वो मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। जैसे कई बार आप देखते हैं कि मार्बल पाया जाता है, कहीं पर कुछ और प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, तो इस प्रकार से यूज करते हैं तो उसका चिन्ह हो जाता है। अकर्स व्हेन द लार्ज एरिया ऑफ द रॉक आर चेंज, जब बहुत बड़ा एरिया जो है उसमें रॉक उसको चेंज कर लेती है, उसको बोलते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म, क्षेत्रीय मेटामॉर्फिज्म। पूरा का पूरा एरिया जो है वो चेंज हो जाता है।
यूजुअली डीप बिलो द सरफेस वेयर द क्रस्टल प्लेट्स कोलाइड। इसमें क्या होता है यूजुअली आमतौर पर क्या होता है, गहराई के अंदर सरफेस जहाँ पर होता है वेयर द क्रस्टल प्लेट्स आपस में जो क्रिस्टल प्लेट्स हैं वो कोलाइड हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट है वो आपस में टकराती है, डाइवर्जन होता है, कन्वर्जेंस होता है। जो दो प्लेट आपस में टकराती है तो उसके अंदर से फिर ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी और पूरे एरिया में जाएगी और उसके पूरे के पूरे जो एरिया उसको प्रभावित करती है। इस प्रकार से जो रीजनल मेटामॉर्फिज्म है हो जाता है इस तरह से। जैसे इसमें दिखा रखा है एड्रोनडेक्स ने बताई। उसके बाद इसने कुछ और दिया गया, टेक्सचर इसके बारे में दिया गया, वोलेटिलिटी के बारे में दिया गया, नॉन वोलेटिलिटी के बारे में दिया गया। तो ये ज़्यादा हमारे काम का नहीं, इसकी भाई ग्रेन साइज कितना है इसका, फाइन टू मीडियम है, इस प्रकार से कंपोजिशन इसमें माइका है, क्वार्टजाइट है, फेल्डस्पायर है, ये फ्लोरल है। ये कुछ रॉक्स के नाम दिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइप ऑफ द मेटामॉर्फिज्म किस प्रकार से होता है, रीजनल एंड हीट प्रेशर। और उसके बाद कमेंट्स में दिए गए भाई लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म ऑफ द स्टील, पॉलीएशन सरफेस शाइनिंग फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक माइका, और उसमें देखिए स्लेट बन जाती है, पैलेट बन जाता है, सिस्ट बन जाती है, नीच बन जाती है। तो अलग अलग टाइप से होता है। ये नॉन फोलेटेड है, इसमें फाइन होता है, फाइन टू कोर्स फाइन। इसमें कार्बन होता है, रीजनल होता है, मेटामॉर्फिज्म ऑफ द बिटुमिन कोल बनता है, एंथ्रेसाइट कोल बिटुमिन सेंट्राइड बनता है। इस प्रकार से वेरियस रॉक चेंज्ड बाय द हीट फ्रॉम द नियर बाई मैग्मा और लावा। इसमें ऑन फिल्स होता है, मेटामॉर्फिज्म क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन इसके अंदर क्वार्टजाइट हो जाता है। और इस प्रकार से मेटामॉर्फिज्म ऑफ द लाइमस्टोन और डोलोसाइन उसमें मार्बल बन जाता है। इस प्रकार से मार्बल देख सकते हैं, अभी मार्बल बन गया, इसमें एग्जाम्पल दी गई। पेबल्स में भी द डिस्टोर्टेड और द स्ट्रेचेस, इसमें मेटा कॉन्ग्लोमरेट्स बन जाते हैं, अलग अलग टाइप के जो कॉन्ग्लोमरेट बन जाते हैं। तो वेरियस मिनरल्स में देखिए कोर्स मिनरल्स है, फाइन टू कोर्स है, और एक इस प्रकार से जो है वो चेंज हो जाती है। ये इस टेबल के अंदर बताया गया है। ये तब का कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म है, वर्तन करते हैं। अकर्स व्हेन द लिक्विड रॉक कम्स इनटू द कॉन्टेक्ट विद अदर। जब जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड रॉक है वो और किसी रॉक के कॉन्टेक्ट में आएगी तो चेंज हो जाता है। कॉन्टेक्ट आने से, संपर्क में आने से मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। चाहे वो हीट है, प्रेशर से वो संपर्क में आएगी तो उसका रंग रूप आकार है, उसकी जो काया उसको पलट देती है। एक्चुअली इनको हिंदी में बोलते हैं कायांतरित, यानी परिवर्तित चट्टानें से बोलते हैं। मेटामॉर्फिज्म यानी अपनी जो काया को पलट लेती है किसी के संपर्क में आने के बाद, यानी रंग रूप आकार सारे गुण जो है उसके चेंज हो जाते हैं। अकर्स व्हेन द लिक्विड रॉक कम्स इनटू द कांटेक्ट विद द अदर रॉक्स। तो कुछ सेक्शन दिखाए गए, जैसे भी फोलेटेड है, मिनरल अलाइनमेंट क्या होता है, इसका बेंडिंग क्या होता है। इसमें देखिए ग्रेन साइज, कंपोजिशन ये दिखा था, माइक का टेबल दोबारा फिर आगे रीजन रिलेटेड ये पहले दिखाई दी थी आपको, वही दोबारा फिर इसके अंदर ये बेड रॉक ऑफ द न्यूयॉर्क स्टेट। अब देखिए इसमें बेड रॉक, ये न्यूयॉर्क के काफ़ी फेमस टाउन है यूएसए का, और इसका देखिए किस प्रकार से बेड रॉक, जियोलॉजिकल पीरियड्स एंड द एराज इन न्यूयॉर्क दिखाया गया इसके अंदर। यहाँ पर ये इसमें कुछ देख सकते हैं, नीचे शेड दिए गए कौन कौन से पीरियड में किस प्रकार से हुआ। तो लेक ओंटारियो में ये ग्रेट लेक रीजन भी कहते हैं। इसमें यहाँ पर 5 लेक हैं, लेक ओंटारियो, लेक ईरी, लेक मिशिगन, लेक होरियन, इस प्रकार से लेक सुपीरियर। तो जो ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर। तो ये दिखाएगा बेड रॉक ऑफ द न्यूयॉर्क स्टेट का, इस तरह से दिखाएगा इसके अंदर। ये भी दिखाएगा इंटीरियर लोलैंड कहाँ पर है, लेक ओंटारियो कहाँ पर है, लेक ईरी कहाँ पर, देखिए लेक, इसके अलावा प्लेन्स कहाँ पर है, ये किस प्रकार से इसका प्लेसियन प्लेटो अपलैंड्स है, ये अलग अलग इसका दिखा गया। और देख सकते हैं आप इसमें किस प्रकार से इसका जो न्यू इंग्लैंड प्रोविंस हाईलैंड्स, इंटीरियर माउंटेन्स, इंटीरियर लोलैंड्स, प्रोविंस हाईलैंड्स, इंटीरियर लोलैंड्स, ये लेक्स हैं इस प्रकार से। और दिखा सकते हैं आप उसको, देखिए सारा का सारा ये टू हिल है प्लेटो, ये सेंट लॉरेंस रिवर है, सेंट लॉरेंस लोलैंड है, यहाँ से इस प्रकार से इंटीरियर लोलैंड्स। तो ये दिखाया गया इसमें अलग अलग टाइप का दिखाएगा किस ईओन में, एरा पीरियड में, इपोक में लाइफ ऑन द किस प्रकार से जो है लाइफ स्टार्टिंग हुई और ये चलता गया इस प्रकार से, यानी अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो कैसे बढ़ा। ये रॉक्स में एग्जाम्पल मिलते हैं, रॉक्स के ऊपर जो है वो अर्थ की हिस्ट्री लिखी हुई है। अगर हम बात करते हैं रॉक्स के बारे में, जैसे कार्बन डेटिंग की बात करते हैं, रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं भी रॉक्स कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी है, तो उसकी जो डेटिंग होती है टेस्ट किया जाता है रॉक को, और उसको तभी ये रॉक जो है वो इतने साल पुरानी है और यहाँ पर पहले ये था। इस प्रकार से देखिए
सेनोजोइक, मेसोजोइक, और इस प्रकार से किस किस युग में जो है वो कौन कौन सी रॉक्स पहले कहाँ थी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई, रॉक्स के ऊपर जो है हमारी अर्थ की जो है वो हिस्ट्री लिखी गई है भाई, ये कितनी पुरानी है और किस किस दौर से गुजरी है, जो उसकी हम डेटिंग की बात हम करते हैं। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक्स, अब इसमें देखिए ये कुछ आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है रॉक के, देख सकते हैं आप इसमें। इग्निस रॉक्स कौन कौन सी होती है देख सकते हैं आप इसमें। इंटरग्राउंड क्रिस्टल होता है इसके अंदर, एक क्रिस्टल ग्लासी टेक्सचर होता है, ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इग्निस रॉक्स के। देखिए ध्यान से बोला, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के क्या क्या गुण होते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, देख के बता सकते हैं भी क्या है। सीमेंटेड फ्रेगमेंट्स सेडिमेंट्स, इसके सीमेंटेड की तरह होता है, लेयर की तरह होता है। इसमें इंटरग्राउंड क्रिस्टल होते हैं, ये देख सकते हैं। फॉसिल्स में पाए जाते हैं, जितने भी फॉसिल्स हैं हमारे वो दे आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनिक मेटल भी होता है, ऑर्गेनिक जितने भी ऑर्गेनिक मेटल है, चाहे वो जैसे कोयला है या पेट्रोलियम है, तो दे आर फाउंड इन द ऑर्गेनिक मटेरियल्स। हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो मेटामॉर्फिक में क्या क्या गुण होते हैं इसके देख सकते हैं आप। बेंडिंग होता है उसके अंदर, बेंडिंग की बात हम करते हैं। और फ्लेटेड होता है, फ्लेटेड उसके अंदर होता है, फॉइल जैसे होता जाता है तो उसके चेंज हो जाता है। ये थे इसकी कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसमें कुछ फोटोग्राफ्स दिए गए, ध्यान से देखें इनको रॉक्स को, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक कलेक्शन है ये, देख सकते हैं आप इसमें कुछ रॉक्स के बारे में। ये देखिए geology.com में दिखा रहा है, ये इस प्रकार की रॉक्स हैं, देख सकते हैं आप। और भी कई रॉक्स इसके अंदर मिलेंगे आपको। ये देखिए किस प्रकार की रॉक्स है, अलग अलग टाइप के इसके अंदर अलग अलग होल्स हो रहे हैं। इसमें काफ़ी कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है पाए जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। जैसे सी के आसपास रही हो कभी, समुद्र के आसपास, और उसके अंदर ऑर्गेनिक चीज पाई जाती है। ये देखिए वेरी इंटरेस्टिंग है ये इग्निस रॉक्स के बारे में। ये देखिए अलग टाइप की रॉक सिस्टम बीच बीच में किस प्रकार से इसके अंदर बॉन्डिंग है, अलग अलग मेटल जो है आपस में जुड़ा हुआ, और वो अलग भी होता है। तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है, इरोजन का होता है, डेंडिस का होता है। तो ये आपका चैप्टर बच्चों देख सकते हैं। इसमें आप एनसीईआरटी बुक में भी आपके पास उसको रेडी करेंगे, और अगर और कोई आपकी क्वेरी है तो आप वो भेज सकते हैं मेरे पास, अगर कोई डाउट है। तो हम बात करते हैं रॉक साइकिल। सेडिमेंट्री रॉक्स एक्चुअली मैंने आपको बता भी, जो प्राइमरी रॉक्स है वो इग्निस रॉक्स है। तो मैग्मा निकलता है, ठंडा हो जाता है, बन जाती है, उसके बाद वेदरिंग प्रोसेस होता है, सेडिमेंट बन गया, सेडिमेंट के बाद फिर वो सीमेंटेशन हो गया, और फिर वो मेटामॉर्फोसिस। इस प्रकार से आपने इसको डायग्राम को ध्यान से देखिए, मैग्मा है वो सॉलिडिफिकेशन हो गया, ठीक है जी, इग्निस रॉक्स, या उसके बाद फिर मेल्टिंग हो गया उसमें, उसके बाद फिर ये अपलिफ्ट हो गया, वेदरिंग इरोजन हो गया, सेडिमेंट बन गया प्रकार से, और ये डिपोजिशन हो गया। यानी आपस में जो एक साइकिल चलता रहता है रॉक का, जो एक साइकिल है, यानी इग्निस रॉक से सेडिमेंट में, सेडिमेंट से जो है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से फिर मैग्मा उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका एक साइकिल जो है वो बन जाता है, और एक नेचुरल जैसे वाटर का साइकिल बनता है, इसी प्रकार से इसका भी एक साइकिल बन जाता है। डिपोजिट होता है, उसके बाद सीमेंटेशन होता है, फिर उसमें हीट होती है, प्रेशर बनता है, फिर मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, फिर वो मेल्टिंग होता है, फिर मैग्मा बन जाता है, फिर मैग्मा सॉलिडिफिकेशन होता है, इग्निस रॉक्स बन जाता है, अपलिफ्ट होता है, वेदरिंग होता है, वेदरिंग प्रोसेस, हीट एंड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म होता है। तो कौन कौन से इसके फैक्टर देख सकते हैं। जो मैग्मा है वो सॉलिडिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर वेदरिंग होता है, यानी तोड़फोड़ होती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वो कहीं जाके जमा हो जाता है, फिर वो जमा होने के बाद उसके अंदर फिर मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, फिर मेटामॉर्फिज्म होने के बाद फिर वो मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग के बाद फिर मैग्मा बन जाता है। और इसके अंदर जो एजेंट है ये काम करते हैं, वेदरिंग काम करता है, इरोजन काम करता है, और बहुत से जो नेचुरल एजेंट है, एयर है, वाटर है, ग्लेशियर है, ग्राउंड वाटर है, सी वेव है, ये सारे के सारे जो है इसके अंदर एजेंट्स काम करते हैं। ये सबका रॉक साइकिल देखें किस प्रकार से जो रॉक का साइकिल चलता रहता है। और यहाँ पर ये एक फोटो दिया गया है, ध्यान से देखें इसके बाद बचाने का हाथ को ही। और ये कुछ वही फोटोग्राफ्स आपको दिखाई थी रॉक्स के बारे में, ये देख सकते हैं आप ये फोटो। तो इसमें classify this rock is igneous, sedimentary or metamorphic and explain why you classified in this way। तो ये देख सकते हैं। Name the minerals that has the following properties: non-metallic, can scratch the fluoride but cannot scratch the quartzite, exhibit cleavage, contains the elements sodium and the hydrogen। ये इसके कुछ बोनस पॉइंट
देख सकते हैं उसमें, ये देखिए इस प्रकार से ये आपका चैप्टर जो है वो बच्चों को खत्म होता है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ओके।